सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ सलाम नमस्ते जय श्री कृष्णा राधे राधे। एक बड़ा विवाद उठा हुआ है राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा, जिसने चोपड़ के राघव चड्ढे को चोपड़ ही दिया। तो कह रहे हैं कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से है, अच्छा पॉलिटिक्स लीडर है, 2 लाख उसकी सैलरी है और पहले भी बैंक बैलेंस उसका कहते कुछ 40-50 लाख था। अब सवाल ये उठता है कि जहाँ पे राजस्थान में जाके उन्होंने शादी की है, वहां पे 2-3 और फिल्म स्टार्स ने उस बड़े से पानी वाले महल में शादी की है, तो बहुत एक्सपेंसिव है वो। अब लोगों का सवाल ये है कि इतना सारा शादी पे खर्चा करने के लिए राघव के पास पैसा कहाँ से आया। अच्छा, परिणीति चोपड़ा है, अब चोपड़े ने देखा और तो कोई चौपड़ नहीं रहा, इसको पकड़ के चौपड़ देती हूँ। पॉलिटिक्स लीडर है, अच्छा पैसा 2 नंबर से बना रहा है, कमा रहा है, तो मेरी तो निकल पड़ेगी। वैसे भी ये फिल्म स्टार होती हैं, आपको पता ही है, ये किसी भुक्खे नंगे और गरीब से तो शादी करेंगी नहीं, क्योंकि इनको पता है अगर हमारा काम फेल हो गया तो हमारे स्किन के एक्सपेंसिव खर्चे, हमारे ब्रांड के कपड़े, हमारी महंगे गाड़ियों खर्चे कौन उठाएगा। तो उन्हें तो एक ना ही शक्ल देखती है, ना ही अकल देखती है, ना बंदे का बिजनेस देखती है, इनको सिर्फ दिखता है तो पैसा दिखता है, और ये सच है। राघव चड्ढा, नॉर्मल बात है, आम आदमी पार्टी से वो हेरा फेरी करके 2 नंबर से सब पैसा खींच रहा है, बना रहा है और उड़ा रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी हो। मैंने देखो, मैं खुद आम आदमी पार्टी के साथ मैंने 4-5 साल काम किया है और मैंने एज ए स्पीकर काम किया था इनके साथ जब मैं भारत में थी, और कुछ देखा मैंने कि पार्टी कोई भी बुरी नहीं होती, उसमें जब बंदे घुस जाते हैं ना, जो पार्टी का टैग होता है ना, जैसे अकाली हो गया, बीजेपी वाले हो गए, आम आदमी, ये टैग नहीं बुरा भाई, इसमें जब बंदे घुसते हैं वो गद्दारी करते हैं तो उसके साथ पार्टी का नाम खराब हो जाता है। अगर मैं एक ही पार्टी को टारगेट करूं तो ये मेरे लिए बहुत गलत होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि कोई भी ऐसी पार्टी है ही नहीं मेरी नजर में जो साफ सुथरा धंधा कर रही हो, साफ सुथरा काम कर रही हो और वाकई में लोगों के लिए कुछ कर रही हो। कोई भी, अगर कोई भूखा नंगा भी पार्टी का बंदा उठता है ना, गरीब सा, चलो वो एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, सीएम बन जाए, दिनों में उसकी प्रॉपर्टी दुगनी हो जाती है, बड़े बड़े घर आ जाते हैं, महंगी गाड़ियां आ जाती है। कहाँ से आती हैं? आप लोग, मेरे जैसे लोग, सबकी कमाइयों में से, जो टैक्स वैक्स लगाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिस्टम को हम लोग कभी चेंज कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। कोई भी ईमानदार बंदा आता है, उसको इतना पैसा दिखा देते हैं कि उसकी ईमानदारी कहीं ना कहीं हिली जाती है, वो बंदा कहीं ना कहीं ईमानदारी को छोड़ के बेईमान हो जाता है। अब ये तो राघव चड्ढा से सवाल पूछना चाहिए आम आदमी पार्टी को कि पूरा जो एक खर्चा है शादी का ना, उसका पूरा बिल, वो पैसा कहाँ से गया, किस अकाउंट से गया है, कैश आया तो कहाँ से आया है। ये चीजें अगर सरकार इस चीज को सूंघने लग जाएगी ना, सब कुछ लाइन पाएगा। अकाली वालों ने कितना पैसा कमाया, बादलों ने, तो कितने बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, कितने इनके फ्रूटों के बाग, मतलब कितने किले जमीन। सिमरजीत मान है, इसको देख लो, 500 किला तो लोगों के सामने, उसके अलावा ना जाने कितना इसने घपला किया है। तो मजा तब आएगा जनता को जब इनकी एक प्रॉपर्टी की शुरू हो जाएगी ना तफ्तीश करो, कैश आया तो आया कहाँ से। अभी इन्होंने जो खालिस्तानियों की प्रॉपर्टियां जब्त करने शुरू कर दी हैं पंजाब में, काफी खालिस्तानी डर भी गए हैं, यहाँ पे बैकअप हो गए हैं, अपने घर से बाहर से झंडे निकाल दिए हैं, अपने छुपके से गैराज में झंडा गाड़ दिया कि अब हमारी भी पीछे से जमीन है, क्योंकि खालिस्तानी कुछ 2 नंबर का काम करते हैं यहाँ पे, ड्रग्स का, इनलीगल वेपन्स का। तो ये लोग उस सारी कमाई को इंडिया भेज देते और वहां पे अपने जमीन ले ली, कोठियां ले ली महंगी, वहां पे इन्वेस्ट कर दिया कि बुढ़ापे में काम आएगा। अब वो इन्वेस्टमेंट अब गवर्नमेंट ले रही है, तो अब इनकी भागदौड़ मची है भाई। ये 280 और 300 के करीब OCA कार्ड भी खालिस्तानी पे कैंसिल हुआ है कि अब इंडिया वाले बोलते हैं कि बैठो ना कनाडा में, यही खालिस्तान बनाओ, आप क्या जरूरत आपको इंडिया में आने की। बात भी सही है। तो आप खालिस्तानी की प्रॉपर्टी जब्त कर रहे हो, पर जो ये पॉलिटिक्स लीडर्स हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये पॉलिटिक्स है, एमएलए है, एमपी है, चाहे कोई सीएम है, उनकी भी तो फिर प्रॉपर्टी जब्त करो ना भाई, वो भी तो घपला कर रहे हैं। खालिस्तानी खालिस्तान की डिमांड करके भारत से बगावत कर रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए सरकार इनके साथ सख्त कदम उठा रही है। पर जो भारत में रह के बड़े बड़े लीडर पॉलिटिक्स भारत को चूना लगा रहे हैं, अरे भाई उनकी भी तो प्रॉपर्टी सील होनी चाहिए ना। फिर बराबरी का इंसाफ कीजिए, बराबरी कीजिए। और कसम से अगर मैं
अगर मैं कहीं हिंदुस्तान में किसी अच्छे ओहदे पे, मैं सीएम होती पंजाब की, एमएलए की भी पोस्ट पे होती, मैं इन राजनेताओं का ना ऐसा इनका सालों का शोषण करती ना पकड़ के, ये याद रखते कि ईमानदारी चीज क्या होती है। अरे खाओ भाई, तुम खाओ, हम नहीं कहते कि तुम मत खाओ, पर ढंग से खाओ यार, थोड़ा कम खाओ, जनता का सुधार ज्यादा करो। पर तुम लोग तो इतना खाते हो कि जनता रोती रहती है। जब भी इलेक्शन पास में आते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं जनता के साथ। ऐसी मूर्ख हमारी जनता है जो उन वादों में फिर से आ जाती है। कमाल की बात है। कब से बोल रही हूँ वोट डालना बंद कर दो, किसी को वोट मत करो यार, वोट ही डालना बंद कर दो। इतनी इतनी लंबी लाइन में मरते हो, सड़ते हो, गलते हो, मिलता है क्या तुम्हें? कुछ भी नहीं। कोई काम करवाने जाते हो तो काम होता भी नहीं है। हाँ, रही बात भगवंत मान की, बहुत भगवंत मान का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, उस पर टिप्पणियां की जाती हैं कि बुढ़ा हो गया, बुढ़े के जवान से शादी कर ली, दारू पीता है, ये करता है। पर उस बंदे की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। अभी पीछे से 19 साल का जो एक लड़का फौज में शहीद हुआ, उसके घर गया बंदा खुद। कौन सीएम जाता? कोई भी नहीं जाता। 1 करोड़ उनको क्या गया कि 1 करोड़ मिलेगा आपको फंड से। मतलब भगवंत मान की जो सबसे अच्छी चीज लगी कि एक सीएम होके वो नॉर्मल इंसान के कहीं भी बीच में घुस जाता है, बैठता है, बातें करता है। आई लाइक दिस स्टाइल। और बंदा, चाहे आप मुझे गलत बोलो, पर बंदा कुछ काम बहुत अच्छे कर रहा है। जब कोई बंदा कुछ अच्छे काम करता है ना तो उसकी टांगे खींचने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें थोड़ा सा उसको भी टाइम देना चाहिए। उसकी टांगे खींचने वाले बहुत। अगर आज मैं सच्चाई के मार्ग पे, मेरी फाइट गुरुद्वारों के साथ चल रही है कि गुरुद्वारे में जो ये खालिस्तानी के कब्जे हैं, भाई मेरी सारी पंजाबी कौम नू, सिख नू रिक्वेस्ट है, जागो, उठो, गंद कड्डो गुरुद्वारे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਆ ਫੋਟੋਆਂ, ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਝੰਡੇ ਪਾੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। जय हिंद। सिखो, जागो, अपनी जमीर नू जगाओ, इकट्ठे हो, रल के गुरु घरां दी सफाई करनी शुरू करो, नहीं तो खालिस्तानी खोखला कर देंगे गुरुद्वारियां नू।